भारतीय रेलवे ने किया ऐसा कारनामा जिससे सिर्फ ट्रेन ही नहीं बदला ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का पूरा परिभाषा। जिसे दुनिया समझ रही थी एक आम ट्रेन, वो निकली भारत की हाईटेक ताकत का वो नमूना जिसने सुपर पावर देशों की उड़ा दी नींद। अब अमेरिका, चीन और जापान भी यही पूछ रहे हैं, भारत ने आखिर कैसे बना दी ऐसी ट्रेन जो भारतीय रेलवे की पटरी पर दौड़कर बदल देगी भारत का भविष्य। भारतीय तकनीक को पाने के लिए लाइन में लगे 156 देश। दोस्तों, जब बात भारत की हो तो बात सिर्फ प्रगति की नहीं, पराक्रम की होती है। आज वो दृश्य सामने है जो हर भारतीय को सीना चौड़ा करके कहने पर मजबूर कर देता है, अब हम किसी से कम नहीं। वंदे भारत, ये नाम अब सिर्फ एक ट्रेन का नहीं, भारत की बुलंद सोच और आत्मनिर्भर तकनीक की पहचान बन चुका है। वो ट्रेन जो कभी सिर्फ भारतीय पटरियों पर गरजती थी, अब उसे खरीदने के लिए कनाडा से लेकर चिल्ली और मलेशिया तक की सरकारें भारत के दरवाजे पर खड़ी हैं। और यहीं पर दिल से आवाज निकलती है, वाह, ये है मेरा भारत। सोचिए दोस्तों, जो देश कभी जापान की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ता था, जो कभी अमेरिका और रूस से हाथ जोड़कर रक्षा और रेलवे की तकनीक मांगता था, आज वही देश तेजस जैसे फाइटर जेट से लेकर वंदे भारत जैसी ट्रेन तक दुनिया को बेच रहा है। आज जो खबर आपके सामने है वो सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भर क्रांति का सबसे चमकदार अध्याय है। वो भारत जो कभी आयात करता था, अब पूरी दुनिया को मेक इन इंडिया का दम दिखा रहा है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसी क्या बात है इस वंदे भारत में जो इसे दुनिया का ग्लोबल ब्रांड बना रही है? क्या वजह है कि विकसित देश जिनके पास खुद की हाईटेक ट्रेनों की टेक्नोलॉजी है, अब भारत की बनाई हुई ट्रेन में रुचि दिखा रहे हैं? क्या सिर्फ इसकी स्पीड, या फिर इसके फीचर्स, डिजाइन, सेफ्टी, या फिर इसका आत्मनिर्भर सपना? आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ बातें नहीं, वो सबूत दिखाने वाले हैं जिनसे पता चलेगा कि भारत की यह ट्रेन अब भारत के गर्व का सबसे बड़ा प्रतीक बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी इस बात पर गर्व है कि हमारे देश के इंजीनियर, वैज्ञानिक और मजदूर मिलकर ऐसा कारनामा कर रहे हैं जिसे देख अमेरिका, जापान और यूरोप भी चौंक जाएं, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखिए, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अब भारत की ताकत सिर्फ हथियारों या रडार पर नहीं, बल्कि पटरियों पर दौड़ती है। वो दिन गए जब हमारे दुश्मन हमें सिर्फ मिसाइलों में देखते थे, अब तो हमारी ट्रेनें भी उनके होश उड़ा रही हैं। और ऐसा कुछ कर दिखाया है भारत ने जिसे देखकर चीन, कनाडा और मलेशिया तक हैरान है। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन अब सिर्फ भारत की पहचान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत बन चुकी है। चिल्ली से लेकर कनाडा तक वो देश जो कभी हमें तकनीक बेचते थे, आज हमारी बनाई ट्रेन को खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिनाका और ब्रह्मोस ने चीन की नींदें उड़ा दी थीं, वंदे भारत ने भी रेलवे की दुनिया में ऐसा धमाका किया है कि अमेरिका और जापान जैसे देश सोचने लगे हैं, आखिर भारत ये कर कैसे रहा है? चीन ने तो ब्रह्मोस को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें तक तैनात की थीं, लेकिन क्या हुआ? ब्रह्मोस 5 गुना तेज निकली और आज वही कहानी रेल की पटरियों पर दोहराई जा रही है। अब सोचिए, वही भारत जिसे कभी अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, आज वही भारत क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में दुनिया का पहला फुली ऑपरेशनल क्वांटम सिस्टम भारत के पास होगा। भारत अब न सिर्फ परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष या डिफेंस में आगे है, बल्कि रेलवे जैसी बुनियादी तकनीक में भी उसने इतिहास रच दिया है। और वंदे भारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अब जरा गौर कीजिए, ये कोई आयात की गई तकनीक नहीं, ये भारत के दिमाग की उपज है। और यही वजह है कि कनाडा, मलेशिया और चिल्ली जैसे 12 से ज्यादा देश इस ट्रेन को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर ये डील्स फाइनल होती हैं, तो ये भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी निर्यात उपलब्धि होगी। मेक इन इंडिया का ऐसा जबरदस्त उदाहरण जिसे देख खुद प्रधानमंत्री भी गर्व से कह सकते हैं, अब भारत सिर्फ चलता नहीं, दौड़ता है। अब बात करते हैं इसके तकनीकी कमाल की। जहां बाकी देशों की ट्रेनों को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत लगती है, वहीं भारत ने वंदे भारत को मात्र 100 से 120 करोड़ में तैयार कर दिया है, वो भी बिना किसी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज के। इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे 0 से
100 तक की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 52 सेकंड लगते हैं, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन को यही करने में 54 सेकंड लगते हैं। अब समझिए, भारत अब सिर्फ बराबरी नहीं कर रहा बल्कि चुनौती दे रहा है। और दोस्तों, ये सिर्फ तेज नहीं है, यह ट्रैक पर दौड़ती पर्यावरण की दोस्त है। इसकी पावर खपत इतनी कम है कि ये पूरी तरह ग्रीन ट्रेन कहलाती है। न शोर, न धुआं, सिर्फ शुद्ध रफ्तार और सुकून से भरी यात्रा। और इसकी बॉडी भी इतनी मजबूत बनाई गई है कि अगर टक्कर हो जाए तो यात्रियों को कम से कम नुकसान हो। मतलब टेक्नोलॉजी और सुरक्षा का ऐसा मेल जो आज के जमाने की सबसे बड़ी मांग है। अब सुनिए वो बात जो शायद आपने पहले न सुनी हो। भारत अब हर साल लगभग 400 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछा रहा है और इसके साथ साथ कवच नाम की एक नई ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी भी लागू की जा रही है, जो सेफ्टी को एक नए स्तर पर ले जा रही है। अभी मथुरा, पलवल, नागदा जैसे सेक्शंस पर इसे सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है और आगे 10,000 लोकोमोटिव में इसे लगाया जाएगा। और मजेदार बात यह है कि इस सिस्टम को सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 की अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है, मतलब दुनिया का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा सिस्टम। लेकिन दोस्तों, सुरक्षा के बाद अब वक्त है उस पहलू को जानने का जो इस ट्रेन को सिर्फ तेज या सुरक्षित नहीं बल्कि आने वाले वक्त की असली ताकत बनाता है। दोस्तों, वंदे भारत सिर्फ ट्रेन नहीं है, ये एक चलता फिरता टेक्नोलॉजी हब है। भविष्य में इस ट्रेन को हाइड्रोजन ईंधन से चलाने की तैयारी भी चल रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन होगा 0, मतलब दौड़ेगी भी और पर्यावरण को बचाएगी भी। दूसरा, आने वाले वर्जन में इसमें स्मार्ट ग्लास विंडो लगाई जाएगी, जिससे यात्री बाहर का नजारा स्क्रीन पर 3D में देख सकेंगे और वो भी मौसम के अनुसार कंट्रोल होने वाले टेम्परेचर के साथ। तीसरा, भारतीय वैज्ञानिक इसमें ऑनबोर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ट्रेन चलते वक्त यात्रियों की तबीयत खराब होने पर खुद इमरजेंसी अलर्ट भेज सके। चौथा, ये ट्रेन भविष्य में AI ऑपरेटेड ऑटोनॉमस मोड में भी चलाई जा सकेगी, यानी बिना लोको पायलट के पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल। और पांचवा, सबसे क्रांतिकारी फीचर, वंदे भारत में अब नेविगेशनल नाविक सैटेलाइट सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि देश का हर कोना अब खुद बताएगा कि ट्रेन कहाँ है, कितनी दूरी पर है और कितनी देर में पहुंचेगी, वो भी 100% स्वदेशी तकनीक से। अब आप खुद सोचिए, जब एक देश अपनी ही टेक्नोलॉजी से इतनी संभावनाएं खड़ी कर दे, तो क्या वो देश अब दुनिया की जरूरत नहीं बनता? तो बताइए दोस्तों, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि भारत वंदे भारत को न सिर्फ बेचे बल्कि इसे ट्रेन डिप्लोमेसी का सबसे दमदार हथियार बना दे? अगर आपको भी लगता है कि वंदे भारत अब भारत का नहीं बल्कि दुनिया का भविष्य बन चुकी है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय